राष्ट्रपति पुतिन जूते उतार पूरी सादगी से महात्मा गांधी की समाधि पर श्रद्धांजलि देने पहुंचे। राजघाट का ये पल सिर्फ औपचारिकता नहीं बल्कि एक ऐसा संदेश था जो पूरी दुनिया तक पहुंचा कि अंतर्राष्ट्रीय उठापटक के बीच भी गांधी की अहिंसा और शांति आज भी कूटनीति का हिस्सा है। अच्छा, आप ये बताएं, पुतिन साहब आ गए हैं वहां पे, तो ये मैडम पुतिन साहब पाकिस्तान क्यों नहीं आते? इनको वैसे आना तो चाहिए। मतलब ये थोड़ा सा सवाल ट्रिकी है, ये मैं चाहता हूँ आप जवाब दें। ये बड़ी दफा हमारे ऊपर से होकर गुजर जाते हैं, वहां पे ताल्लुक ही नहीं आते। हमने नीचे से सीटियां भी मारी हैं इनको। ये आते क्यों नहीं है पाकिस्तान? वहां मोदी साहब के साथ हंसते हैं। सर हमें क्या यही एक चीज़ है जो बाकी अगर कंट्रीज कर रहे हैं ना, हमारा कंट्री भी करे, लेकिन हमारे कंट्री में कौन करेगा? मसला ये है, हमारे पास ना तो आज़ाद मुल्क है और ना ही आज़ाद पॉलिसी है। हम जाके लोगों के तलवे चाटते हैं, जिसका रिजल्ट में हम नीचे से भारत पहुंच चुके हैं पुतिन, और पुतिन का ये दौरा बहुत अहम कहा जा रहा है। एक बहुत सिग्निफिकेंट और बहुत बड़ा विजिट है ये पुतिन का। भारत का मोदी और पुतिन के जो बॉन्डिंग है वो सब जानते हैं, डेकेड्स पुराने इनके रिलेशंस, इनके ताल्लुक दोनों कंट्रीज का इसके अंदर पूरी तरह खत्म नहीं हुई। भारत के लिए भी ये दौरा बेहद खास है। राजघाट की तस्वीरें दुनिया को भारत की सॉफ्ट पावर, गांधी के विचार, गांधी की विरासत की फिर से याद दिलाती है। और ये भी साफ होता है कि रूस एशिया में भारत को अपना सबसे भरोसेमंद साझेदार मानता है। और अब निगाहें इस बात पर रहेंगी कि मोदी और पुतिन की आगे की बातचीत में क्या यूक्रेन युद्ध, ऊर्जा सहयोग, रक्षा इतना अच्छा वेलकम हुआ है। वो बता रहा है कि यार ये भारत में आना ही अंदर एक बहुत बड़ी डील है। वो भारत में आया छत्तीसगढ़, और वैसे भी भारत की तरक्की की तरफ ना ये पहला कदम नहीं है, वो आगे बढ़ते जा रहे हैं किसी ना किसी जरिए के साथ। गेम चेंज जो है ना, ये सारी गेम जितनी भी टैरिफ की, ट्रेड की, ये सारी गेम ट्रेड की है। सारा कुछ ट्रेड पे, मतलब कि अगर आप इंडिया की दोस्तों, रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत की यात्रा पर 5 साल बाद आए हैं। अब इस समय उनका ग्रैंड वेलकम तो हुआ भारत के अंदर, पर एक तस्वीर काफी ज्यादा वायरल हो रही है उनकी, जो कि राजघाट के अंदर देखी गई। दरअसल हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी को जब पुतिन श्रद्धांजलि देने जा रहे थे, तब उन्होंने अपने जूते उतारे और कारपेट की बजाय ऐसे ही चलकर वो गए हैं, और इस प्रकार से जाकर वहां पर महात्मा गांधी को उन्होंने नमन किया और श्रद्धांजलि अर्पित करी है। और इसी कारण से पुतिन को दुनिया के सबसे ज्यादा रिस्पेक्ट करने वाले लीडर के तौर पर देखा जाता है। और लीडर भी ऐसा ही होना चाहिए जो कि अपने सोल्जर को और जो अपने पूजनीय लोग हैं उनको सम्मान दे। अब पाकिस्तानियों को यहाँ पर बड़ी दिक्कत यह लग रही है कि पुतिन भारत जाते हैं पर पाकिस्तान क्यों नहीं आते? भैया, जो भी लीडर तुम्हारे यहाँ पर जाता है उससे तुम पैसे मांगते हो तो पुतिन तुम्हें क्यों? घाट पहुंचे और यहीं से दिन की सबसे भावनात्मक तस्वीर सामने आई। राष्ट्रपति पुतिन जूते उतार पूरी सादगी से महात्मा गांधी की समाधि पर श्रद्धांजलि देने पहुंचे। राजघाट का ये पल सिर्फ औपचारिकता नहीं बल्कि एक ऐसा संदेश था जो पूरी दुनिया तक पहुंचा कि अंतर्राष्ट्रीय उठापटक के बीच भी गांधी की अहिंसा और शांति आज भी कूटनीति। अच्छा, आप ये बताएं, पुतिन साहब आ गए हैं वहां पे, तो ये मैडम पुतिन साहब पाकिस्तान क्यों नहीं आते? इनको वैसे आना तो चाहिए। मतलब ये थोड़ा सा सवाल ट्रिकी है, ये मैं चाहता हूँ आप जवाब दें। ये बड़ी दफा हमारे ऊपर से होकर गुजर जाते हैं, वहां पे ताल्लुक ही नहीं आते। हमने नीचे से सीटियां भी मारी हैं इनको। ये आते क्यों नहीं है पाकिस्तान? वहां मोदी साहब के साथ हंसते हैं। सर हमें क्या काम है? हम किस लिए बुलाएंगे? फॉर एग्जाम्पल आपके ख्याल से वो यहाँ आएंगे तो हम उन्हें क्या कहेंगे? फाइटर जेट दे दें, कोई और चीज जो रशिया बनाता है ऑयल दे दें, उधार पे दे दें या किस्तों पे दे दें? ये बात करनी है। भारत वो जाएंगे तो कैश पे सर बात होगी, तो जाहिर इसलिए वो भारत चले जाते हैं। हमारी तरफ आएंगे तो चीजें तो हम भी सब ले लेंगे, जो जो भारत लेगा वो हम भी लेंगे दिखाने के लिए। लेकिन सिर्फ थोड़ा सा फर्क है, वो ये कि हम पैसा नहीं देंगे, हम उधार पे लेंगे, या फिर हम कहेंगे भाई वैसे ही दे दो क्योंकि हम तो बड़े अच्छे लोग हैं। या हो सकता है किस्तों पे ले ले जी, इंस्टॉलमेंट पे ले ले। तो सर वो शायद मूड में नहीं है हमें इस तरह से चीजें देने के, तो इसलिए वो भारत चले गए कि जहाँ पे बस सामान दो और उसी वक्त कैश लो और कहानी खत्म। इसलिए नहीं आता सर कोई हमारे यहाँ। जिस दिन हम अपनी इकोनॉमी ठीक कर लेंगे, इस काबिल हो जाएंगे कि अगर कोई हमारे यहाँ आता है और हमें उनकी कंट्री की कोई चीज चाहिए और हम उसे कैश पेमेंट पे ले सकते हैं या सही से हम उन्हें पेमेंट कर सकते हैं, उस दिन लोग हमारे यहाँ भी आने लगेंगे। अभी तो जो आता है हम उसे कभी फ्लड दिखाते हैं, कभी अर्थक्वेक दिखाते हैं, कभी कोविड दिखाते हैं, कभी ये बताते हैं हमारा हाल खराब है। तो सर वो आगे बेचारे अपनी जेब कटवाने कौन आएगा सर यहाँ पर? ठीक है ना,
लोग अभी अपने लेवल के लोगों से मिलते हैं, उनको पता है कि मैं यही वहां एक जाऊंगा चीज है जो तो बाकी अगर इंडिया कंट्रीज ऑयल कर रहे भी हैं ना, लेगा, हमारा जबकि ट्रम्प मना कर रहा कंट्री है भी फिर करे, भी लेकिन इंडिया हमारे ऑयल ले कंट्री रहा में है और कौन ज्यादा करेगा? लेगा। मसला ये है इंडिया हमारे पेमेंट पास भी ना तो करेगा, अगर फाइटर जेट आजाद लेंगे तब भी इंडिया पेमेंट मुल्क है करेगा। और ना हमारा ही क्या सर, हम आजाद तो पॉलिसी है। जो उनका जहाज हम आएगा हम तो जाके उसके भी लोगों टायर के उतार तलवे लेंगे चाटते हैं, जिसका जाते वक्त। रिजल्ट में हम नीचे से बेचारे गिरेंगे। जो है इस ना, चीज को ना क्या करूं? लॉबीज दीदी, कहते आप हैं कि सबका भाई बात अगर यही इंडिया एक रशिया के चीज साथ है जो इल्हाक बाकी करता है अगर कंट्रीज कर रहे हैं ना, हमारा अमेरिका के साथ जो है वो कंट्री जरा भी करे, लेकिन हमारे कंट्री में ताल्लुकात कौन को करेगा? जो है मसला वो ये है हमारे पास ना तो कता करता है, आजाद एंड करता है, या कुछ भी मुल्क है और अगर ना हम ही लोग शॉर्टन कर आजाद देता पॉलिसी है है। ट्रेड की, अगर हम लोग जाके बात कर रहे हैं लोगों के तलवे व्हाटसोएवर, चाटते हैं, जिसका तो रिजल्ट में ये हम कहा नीचे जाता है से कि भाई ये गिरेंगे। लॉबीज के अंदर जो है वो आ जाता है, एक रशिया की लॉबी कहते हैं कि भाई अगर इंडिया रशिया के साथ इल्हाक करता है, अमेरिका के साथ जो है वो जरा ताल्लुकात को जो है वो कता करता है, एंड करता है, या कुछ भी अगर हम लोग शॉर्टन कर देता है ट्रेड की, अगर हम लोग बात कर रहे हैं व्हाटसोएवर, तो ये कहा जाता है कि भाई ये लॉबीज के अंदर जो है वो आ जाता है। एक रशिया की लॉबी बन चुकी है, एक अगर हम लोग अमेरिका की लॉबी की बात कर लें, वेस्टर्न वर्ल्ड की लॉबी की बात कर लें, ये चीज़ तो हम लोग भाई ऑलरेडी एक्सेप्ट भी करते हैं। बट इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर भाई स्ट्रेट फॉरवर्ड ये बोलते हैं कि भाई हम किसी लॉबी का कोई हिस्सा नहीं है, और ये चीज़ वाकई में इसकी एग्जांपल ये भी मिलती है कि वो रशिया के साथ भी ट्रेड कर रहे हैं, वो अमेरिका के साथ भी ट्रेड कर रहे हैं, वो फ्रांस के साथ भी ट्रेड कर रहे हैं, और तीनों की आपस में नहीं बनती। देखिए, मुझे ये बताएं कि एक बंदा तरक्की की तरफ जा रहा है तो वो अपने बेनिफिट्स देखेगा, चाहे वो रशिया से मिले। हाँ। अब भारत क्या कर रहा है, उससे जो यूएस से बेनिफिट्स मिल रहे हैं वो यूएसए से ले रहा है, जो उसे रशिया से मिल रहे हैं वो रशिया से ले रहा है, जो उसे फ्रांस से मिल रहे हैं वो फ्रांस से ले रहा है। भारत की कोशिश तो ये होगी कि वो चाइना से भी ट्रेड करे, लेकिन अब देखें अगर उनके मामला बने तो वो उनसे भी, उन्होंने तरक्की की तरफ जाना है। ये एक लॉबी एक साइड पर आप कर दें। लॉबीज़ वो होती हैं जब आप सिर्फ अपना फ़ायदा देख रहे हो, ठीक है, अगले जाए भाड़ में। भारत इस रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन पहुंच चुके हैं इंडिया। भारत पहुंच चुके हैं पुतिन, और पुतिन का ये दौरा बहुत अहम कहा जा रहा है। एक बहुत सिग्निफिकेंट और बहुत बड़ा विजिट है ये पुतिन का। भारत का मोदी और पुतिन के जो बॉन्डिंग है वो सब जानते हैं, डेकेड्स पुराने इनके रिलेशंस, इनके ताल्लुक दोनों कंट्रीज का। इसके अंदर बहुत बड़े एग्रीमेंट्स कहे जा रहे हैं कि होंगे। इन एग्रीमेंट्स में जो आर्म डील्स हैं वो भी होंगी, इसके अंदर इकोनॉमिक डील्स भी होंगी, इसके अंदर हथियारों के, असलहे के Su-57 स्टेल्थ फाइटर जेट्स कहे जा रहे हैं उनके, और Su-400 और 500 की भी खरीदारी, और ये सब जो हैं खरीदो फरोख्त, इस सब के एग्रीमेंट्स जो हैं वो हो सकते हैं और होने जा रहे हैं, जो अभी तक ये सब चल रहा है। पुतिन जब वहाँ पर पहुँचे हैं तो जो मोदी हैं उन्होंने अपने तमाम जो प्रोटोकॉल्स हैं होते हैं किसी भी प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर के, वो ब्रेक करके उनको वहाँ पर एयरपोर्ट पर लेने के लिए पहुँचे। दिस इज़ नथिंग न्यू, बिकॉज इससे पहले बहुत सारे ऐसे बड़े लीडर्स हैं दुनिया के, जैसे कि वहाँ पर जब भी किसी कुछ सुपर पावर्स जो हैं